Hello and back. वहाँ पे देख के बोलना Hello, we are back. I forget there's always a camera now. मैं एक हफ्ते के बाद वापस आ रही हूँ because I had plans. I heard आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया last week. Thank you very much. मेरे को पर्सनली भी कह देना चाहिए था क्योंकि अमन से मेरे बर्थडे से पहले बात हो रही थी एंड आई वाज टेलिंग मेरा बर्थडे अमन मेरी बात नहीं माना था क्योंकि नंदिनी इज अ ट्रोल व्यूअर्स एंड लिसनर्स सबको मैं बता देता हूँ इसकी कोई बात को सीरियसली खुद ही इसने ऐसी इमेज बनाई है कि मैंने आके सीधा बोला यार मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है आई एम गोइंग समवेयर ही से सही बात है मुझे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ा अपने बर्थडे प्रूफ का कि ये देखो मेरा बर्थडे है उसके बाद भी मुझे विश नहीं किया विश किया मैंने आधे घंटे बाद किया ऐसे कॉन्टेम्पलेट करके कि लेट्स सी है कि नहीं दो चार लोगों से दोबारा कंफर्म किया था ना तुम्हें कैप्स ने विश किया कैप्स को बोला तुमने ये सब देखो नहीं, हाँ देखो किसके ओ हाँ किया था ग्रुप में करा था हमने पर्सनल पे करा था ठीक है देखो जस्ट सी आई लाइक हाउ ये जो पॉडकास्ट के एपिसोड है मेरे बर्थडे के बारे में यू आर नॉट देयर और प्लस साइरस की अलग टेंशन है कि मुझे होस्ट करने क्यों नहीं मिलता because apparently whenever you are not here Cyrus मैं होस्ट करता हूँ हमेशा like it has happened now like 3 times I believe हाँ वो बेचारा अलग ही था उसको मैंने आउटरो करने दिया उसके बाद मैं चलो तुम फिनिश करो तो उसको इतना दुख क्यों है अगले 3 बार साइरस ही करेगा उसको तो मैं एक बार पूछी सेगमेंट का नाम बताओ उसी में रोने लग जाता है मुझे लगा कि उसको अच्छा नहीं लगता है एंड सेगमेंट से याद आया आज के सेगमेंट्स क्या है नैंस वाओ गुड जॉब सो इस हफ्ते हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या बात करें क्या है हमारी बिग टेक स्टोरी एंड एक्चुअली कोई बड़ी बिग टेक स्टोरी नहीं है बट फिर भी है विच इज सरप्राइजिंग बट फिर भी है बट एग्जैक्टली सो बट जब हम लोगों ने डिग अप करना शुरू करा हम लोगों ने देखा एक IDC की रिपोर्ट आई एंड वी सॉ दैट बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं स्मार्टफोन सेगमेंट्स हैं उसके अंदर ना डिक्लाइन हो रहा है लोग कम और कम स्मार्टफोन्स ले रहे हैं या तो बिल्कुल ही प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं जहाँ पे ले रहे हैं पर वहाँ पे जो एक्चुअली जो स्केल अप हुआ है वो बहुत मार्जिनल है ऑब्वियसली बिकॉज 1-1 लाख के फ़ोन है वहाँ पर वो भी हम वी टॉक अबाउट प्रीमियम प्लस वाले सेगमेंट्स में राइट बट जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो है आपके सब 25,000 या 25,000 के जो नीचे 20 से 25,000 के बीच में जो सेगमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड देखी गई है जो एक्चुअल प्रोग्रेस इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट में हुआ है शिपमेंट्स में हुआ है वो सिर्फ इसमें हुआ है सब 25,000 कैन वी कॉल इट द न्यू अफोर्डेबल सेगमेंट Absolutely. I think especially ये पहले मिड रेंज हुआ करता था exactly especially I think affordable makes sense because इस टाइम पे 25,000 वाले फोन्स में इतना कुछ अवेलेबल होता है एक यूजर के लिए that you can actually call it affordable because it's giving you so much more it's like you're able to afford way more than you could earlier because in the same segment पहले जो मिड रेंज में काफी कॉर्नर्स कट होते थे because they were trying to give you more but compromise करके एक पैकेज बनाते थे अभी भी compromises तो खैर अभी भी हो रहे हैं but I think overall it's the smartphones are much better now in this segment and I think that's all the more reason why अब आप देखो कि एक ही ब्रांड 2-2 3-3 फोन्स इस सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं दैट इज द रीजन बिकॉज वो इतना पॉपुलर सेगमेंट हो चुका है उनको लग रहा है ये नहीं तो ये खरीद लेंगे ये नहीं तो ये खरीद लेंगे इट्स काइंड ऑफ लाइक अ rolling a dice kind of a thing. It's a hot mess. Oh, it's a hot mess. That's a nice word. So anyway, यही है हमारी इस हफ्ते की बिग टेक स्टोरी. बट इससे पहले कि हम हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ वो भी जरा उसकी उंगलियां लड़खड़ा गई थी ठीक है बट ओके यू गो ऑन. बट इससे पहले कि हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चले एक बार हमारे जो भी नए लिसनर्स हैं या हमारे एग्जिस्टिंग भी हम तो व्यूअर्स हो गए. अब तो व्यूअर्स हैं आदत ही नहीं पड़ रही है मेरे को. बड़ा अच्छा लग रहा है क्या हर अभी भी मतलब वो फीलिंग नहीं जा रही कि वी आर डूइंग अ वीडियो पॉडकास्ट. Oh, that's true. It hasn't properly settled in. Anyway, coming back to our podcast. So I want to introduce this. आप लोग सब लोग सुन रहे हैं सबका मालिक टेक. हम हर हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट टेक न्यूज़ लेकर आते हैं. हम लोग बात करते हैं कि क्यों वो भी जो टेक न्यूज़ है वो आपके लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए रेलेवेंट है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी सी कोई चीज़ हो जैसे कि गूगल का कोई अपग्रेड है या कोई स्मार्टफोन लॉन्च है, बिग इवेंट्स है, वी डिस्कस एवरीथिंग. उसके अलावा हम कुछ पर्सनल डिवाइसेस जो हमने उस हफ्ते में यूज़ करे होते हैं उनकी भी बात करते हैं. ऐसा ही कुछ हम इस हफ्ते भी करेंगे. सो लेट्स गो ऑन.
Let's go on. So let's move to our first segment, which is the big tech story. मुझे लगा तुम भूल गई. मैं भूल गई थी, ये ड्रामेटिक पॉज नहीं था. एनीवे, सो हम लोग इस हफ्ते डिस्कस करें कि कौन से बेस्ट फोन्स हैं अंडर 25,000 रुपीज. बट ये भी पहले बता दो कि हम 25,000 की रेंज को ही स्पेसिफिकली आज हमने क्यों चॉक डाउन करा. मतलब ऑफ कोर्स IDC का रिपोर्ट तो है, बट व्हाई इज 25,000 रुपीज प्राइस सेगमेंट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि जैसा आप देख रहे हो अभी पिक्सल लॉन्च में, राइट, थोड़े पहले फोल्ड आया था, अभी आईफोन आ जाएगा, एंड आई डोंट नो अब अक्टूबर और नवंबर में भी आई थिंक सो कुछ ना कुछ वीवो के सीरीज आ जाएगी, iQOO का आ जाएगा, iQOO 13 शुरू हो जाएगा. फ्लैगशिप लॉन्चेस आर लोडेड every month in the midst of this. And so, yeah, it's not just they're not just loaded. सारी बातें भी इन्हीं की होती हैं, इन्हीं के अराउंड होती सारे वो बड़े बड़े main events and nobody everything. talks much about these 25,000 20,000 phones. There'll be like one small event, एक soft launch हो गया, लोगों को पता चल गया तो पता चल गया. तो सारी बातें वो ऐसे किडनी जोक्स वाले फोन्स के बारे में ही होती हैं, राइट? एवरी मीम्स भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा. बट दिस सेगमेंट जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हम इसके बारे में इनफ बात नहीं करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स the real reason why we are discussing this. And even the shipments for that matter. Correct. Shipments और जो market year by year growth जो दिख रहा है, जो manufacturers का market share जो increase हो रहा है, वो इन्हीं segments की वजह से हो रहा है ultimately, right? The flagships, मतलब I don't know, apart from the iPhone and to some extent the Galaxy phones, right? Yeah. और कौन से flagships बिक रहे हैं? मतलब there are great phones like Xiaomi 14 is nice. So iQOO 12. I think besides the Galaxy and the iPhone, OnePlus 12 is also for that matter. OnePlus 12 has been a very good this thing. This is also according to the IDC report. Remove these three. Yeah, so basically that's the whole thing that हमारे पास 25,000 का जो segment है, हम लोग उसके अंदर बहुत सारे choices है हमारे users, viewers, customers, consumers के पास, जो जिसमें से वो choose कर सकते हैं. Because like I was saying earlier, I think you don't entirely agree, but I think that 25,000 का जो segment है, इसके अंदर phones have progressed quite a bit. I think ठीक है. Of course, yeah, I think that of course they're not perfect phones, but perfect phones हमारे flagships में भी नहीं है. They're quite good today these days. But I think जब आप बात करते हो इस segment में, हमको बहुत सारे features हैं जो you could only think a flagship could have. Now almost every phone has, right? Something like a curved display, लोगों ने करके छोड़ दिया. Oh my god, Lava has a curved display under 15,000. And it's that Blaze X. Blaze X या Storm में भी तो है. हाँ, मतलब these some Lava phones, yeah, right? Blaze X, Blaze series में है वो, they bring that curved display. That looks so nice, that phone. It looks उसका back, उसका display, it actually looks very nice, and it's so light वो because of that plastic body. हम लोग पर डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम अंडर 15,000 पहुंच चुके हैं. Just go with the first 25,000 phone that you are going to talk about. Yeah, so for me, I think Nothing Phone 2A was I think March में launch हुआ था इस साल. Yes. And then the recently launched the Phone 2A Plus. Now Phone 2A Plus is a slightly upgraded version. जो कि थोड़ा सा 25,000 से ऊपर चले जाता है. बीच में लोगों ने ऑफर्स वगैरह निकाले थे. So it was starting at 24,999. But अगर वो ऑफर ना हो तो 26,999 से शुरू होता है. But so it just misses by 1,000 rupees. But मेरे को ऐसा लगता है 25,000. 25,999. Oh my god, just 1,000 rupees. No, 26,999 अब 2,000. 2,000. अच्छा, I was 999 don't confuse me. See, that's how she trolls people. No, this is not intentional trolling. You know when I intentionally troll you. But I feel वो 1-2 हज़ार का ही गैप होता है उसके अंदर. But that upgrade is worth it. Not for existing Phone 2A users, but for anybody else जो नया फोन खरीद रहे, Phone 2A Plus makes a lot of sense. जो contemplate कर रहा था कि भाई 2A लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो power उतनी थी या नहीं है, वो शायद extra boost of power maybe they get with the Phone 2A Plus for the extra money, of course for extra 2,000 rupees. But the upside is जो भी हम ये 25,000 के फोन्स आज डिस्कस करने वाले हैं, आज अभी से लेकर अभी जो 15 अगस्त की जो इंडिपेंडेंस डे सेल शुरू होती है, अब से लेकर इस साल के एंड तक कोई ना कोई सेल ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन में चलती ही रहेगी. सो दिस सेगमेंट इज जनरली द मोस्ट benefited from the whole sales and all. तो आपको कभी ना कभी 1-2 हज़ार का डील डिस्काउंट मिल ही जाता है.
So I think अगर आप थोड़ा सा अपना budget stretch करते हो, so you can get much better phones within this segment also. Now coming back to Nothing Phone 2a. Phone 2a मैंने काफी टाइम यूज किया. Right. Phone 2a में 7200 MediaTek Dimensity chipset है. 7200 Pro. Which is again branding है, वो same ही chipset है जो Exactly. Redmi Note 13 में भी है और and I don't know somewhere else also. हाँ, but Exactly. okay. ठीक है. So इन लोगों इस फोन में आपको 8GB RAM मिलता है. Okay. नहीं, up to 12GB RAM मिलता है. हाँ, the 8GB top end 12GB variant का has ऑप्शन 12GB, मिलता है. right? एंड आपको अप टू 256GB स्टोरेज storage मिलता है. है. 250MP की इसमें कैमरा है पीछे, आगे एक 32MP का कैमरा है. Wow, And, you specs याद है पूरे भाई. काफी दिन यूज किया था मैंने इसको. Oh, Then of course the highlight of these phones it's the design. is the design and the UI. वो glyph interface है, आप उसको customize कर सकते हो. आपको कभी फोन आता है, I mean it stands out. अगर आपको कोई ऐसे आप मार्केट में किसी को मिलते हो, आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना पूछे कि यार ये क्या है. It always happens. Then the UI I think बहुत functional है UI. मेरे को especially if you're somebody जो widgets वगैरह यूज करता है, shortcuts यूज करना पसंद है, I think nothing really changes your experience. And जब मैं क्योंकि फोन 2a plus यूज कर रही थी, इन लोगों का ना एक नया widget आ रहा है, it's called the news widget. I think they're rolling it out now or they already have. Okay. I think it's the best News widget widget. I've ever used. It's the best widget. It's the best widget I've ever used. ऐसा क्या है भाई उसमें? So it's basically a widget where आप customize कर लो कि आपको किस तरह की न्यूज़ चाहिए होती है. Okay? So Okay. मतलब मेरे को टेक न्यूज़ चाहिए होती है. So it gives you like उसके अंदर आपको options देगा like Google News. तो फीडली डाल लो. No. So hear me out. हाँ, मैंने पिक करा कि मुझे टेक न्यूज़ चाहिए. ठीक Right? है. हर रोज मेरे को सुबह narrated by their one of the co-founders I think or one of the executives. किस? No, not whatever, Akis, no, whosoever, not Akis. Yeah. 8 top tech news of the world हाँ. मेरे को उसमें आएगी, will be narrated by him Narrated in their voice. in his voice and 1 मिनट की 1 या 2 मिनट की एक समरी होगी जिसमें वो सब कुछ बताता है कि वो क्यों, एंड इट्स अ वेरी गुड समरी ऑफ द न्यूज Okay. कि वो क्या न्यूज है, वो क्यों ही, ऑल द 5 W's in H, Powered सब by कुछ AI. पावर्ड बाय AI एंड इट्स एक्सीलेंट. आई थिंक अगर आपको क्विकली, अगर आप यू आर ऑलवेज ऑन द रन और आपको न्यूज अपडेट्स चाहिए होते हैं ऐसे, गेट दिस न्यूज विजेट. सुबह उसको चला एंड यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग, राइट? वो वो बोल रहा बैकग्राउंड है. में चल रहा है. I find it so useful. I think मेरे को ये बहुत Is it अच्छी out? लगती Is it in beta or? है. नहीं, मैंने इसको APK टेस्ट किया था, but I think it's already out. Oh wow. The other widget that they have, which I really like, is their camera widget. Okay. So उसके अंदर आप अपना कोई भी प्रीसेट अपना चूज करो कि फॉर इंस्टेंस मेरे को 50mm लेंस चाहिए, ब्लैक एंड वाइट मोड चाहिए, मेरे को फ्रंट कैमरा चाहिए या बैक कैमरा चाहिए डिफॉल्ट खोलने के लिए. वो प्रीसेट आपका एक विजेट में आपने बना के डाल दिया. एवरी टाइम यू क्लिक ऑन द विजेट, द कैमरा ओपन्स विद ऑल दोस प्रीसेट्स. Okay, that's smart. That is very That is smart. very I mean, and it's very, it's not very Basic. crazy. मतलब हाँ, It's सही basic. बात है. ये तो कोई भी सोच सकता है, पर but कितनी nobody अच्छी चीज़ है. did. Nobody did this. I mean, that's what I'm saying. Nothing is doing very basic things, but very, very well. And I feel like जब आप नथिंग फोन यूज करते हो ना, मतलब पर्सनली आई थिंक मेरे को बहुत टाइम से ऐसा नहीं लगा है कि मुझे किसी ब्रांड से लगता है कि अरे वाह ये ब्रांड अच्छे डिवाइसेस बनाते हैं, पर मुझे अब नथिंग के साथ लगने लग गया है. सो या, फोन 2a इज वन फोन विच आई थिंक दैट unless you're buying it for your like grandparents or someone, I think it's because grandparents के लिए I think it's an overkill. Honestly, ना तो वो glyph use कर सकते हैं, वो लाइट चमकती है तो उनको लगेगा ये क्या है, या एंड उनको ना विजेट्स का वो कोई फायदा नहीं उठा सकते, या कोई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे, बट आजकल चिल्ड्रन आर टू स्मार्ट. बट आई थिंक सो अगर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, I think that nothing phones are really worth considering. And phone 2a and all of solid phones. आपको performance wise, they're not gaming phones. They're not. And none of the phones जो आज हम mention करने वाले हैं gaming. They're not gaming phones. Light gaming कर सकते हो, थोड़ा बहुत खेल लिया इसके अंदर. Good battery and everything. Good phones. Worth considering. People aren't talking much about it. How's the camera though? The camera is very good.
द ओनली थिंग इज दैट जो फोन 2A में जब मैं टेस्ट करी थी मार्च में, इट हैड सम इश्यूज, बट दे फिक्स्ड इट विद एन OTA अपडेट. उस टाइम पे रेगुलर आपका कैमरा इज ग्रेट एंड ऑल. जब आप ब्लैक एंड वाइट में यूज कर रहे थे उसको, वहाँ पे ना कहीं कहीं पे स्पेशली अगर लाइट बहुत ज्यादा आपके सब्जेक्ट पे पड़ रही है तो वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज होती थी. दिस वाज वन इशू दैट वाज हैपनिंग विद द फोन 2A. फोन 2A प्लस में ये इशू नहीं है. फोन 2A प्लस में छोटे छोटे अपग्रेड्स हैं कि तीनों कैमरास 50 MP है, पीछे वाले दो भी, आगे वाला भी 50 MP है. चिपसेट 7350 Pro यूज कर लिया है लोगों ने, जो इन लोगों ने MediaTek के साथ मिलकर बनाया है. या सेम चीज. But these are issues about the camera in a 25,000 rupees phone. Yeah. You know, I have a phone that has zero issues with the camera Which is in that? the same price Which segment. is that? And it doesn't even cost 25,000. Which is that? ये वाला अभी again हम जब offers और सबकी बात कर रहे हैं, Galaxy M35, I don't know if you have seen the camera. I haven't. You haven't. कैमरा बहुत शानदार है. Galaxy M35 जिनको नहीं पता, अभी 20,000 रुपए का इनका लॉन्च प्राइस है, राइट? एट द टाइम ऑफ जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमाम अपना रिव्यू वीडियो नीचे रिकॉर्ड कर, उसने अभी मुझे कॉल किया था, इसका प्राइस क्या चल रहा है. मैंने उसको बोला कि बेस्ट प्राइस अभी 17,000 रुपए चल रहा है, 16,999 विद द ऑफर्स, 2,000 ऑन द कार्ड्स, 1,000 Amazon डिस्काउंट आपको दे रहा है. सो अगेन आप डील्स एंड ऑफर्स पे आप थ्रू आउट द ईयर आप नजर रखना, क्योंकि ऐसी फोन्स पे चलता रहेगा. 20 स्पेशली 20 से 25,000 के बीच में वाले फोन्स में बहुत डील्स रहती हैं, राइट? बट 17,000 में आई थिंक सो आफ्टर अ गुड वाइल आई वुड से सैमसंग हैज़ डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब. क्योंकि सैमसंग फ्लैगशिप्स में अच्छा करता है. ठीक है, मिड रेंज में भी A5X को आप देख लो तो A54, A55, A53, these were good. 30 सीरीज weren't all that nice, right? तो वो भी जहाँ 30,000 के नीचे जाता है प्राइस सेगमेंट भी, तो सैमसंग इज ठीक है, उतना कुछ खास नहीं. बट दिस M35, राइट? ओके, नॉर्मल जो रेगुलर बेल्स एंड विसल्स होते हैं, 6,000 mAh बैटरी अच्छी चलती है. AMOLED डिस्प्ले, सैमसंग स्टेपल अच्छा है, ठीक है. USB फास्ट चार्जिंग वट एवर, 25 वाट, जिसमें वो 2.5 घंटे लगा देता है, चार्जर नहीं थे. सो रेगुलर सैमसंग स्टफ is present there, but what makes it special, I think so, is the camera. अभी मैंने हाल ही में एक comparison करा था, and the other phone also on the list, Nord CE4 Lite. अच्छा फ़ोन है, पर उसका कैमरा उतना कुछ खास नहीं है. क्योंकि ठीक है, हम उतना उससे उम्मीद भी नहीं लगाते. 20,000 रुपए का कैमरा क्या आप ले लोगे. बट यार दिस सैमसंग फोन, वी डिड अ 4K रिकॉर्डिंग, माय गॉड, आई विल टेक यू आउट ऑफ द स्टूडियो. मैं बोलूँगा कपिल, आई विल गिव यू द वीडियो फुटेज ऑल्सो ऑफ द M35 4K रिकॉर्डिंग. भाई वो लग ही नहीं रहा है कि 17,000 16,000 के फोन ने वीडियो लिया. हाँ, साइरस भी पागल है, साइरस ऐसे देख रहा था आंख बड़ी बड़ी करके. सो कैमरा, दे हैव डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब, आई वुड से. You have to see the camera, but otherwise also it also looks very nice. I remember jab that is a very I think so the looks are polarizing. Really? Just Imam hates because it for some really? reason. हाँ. Because was it the M35 आप उस दिन बाहर यूज कर रहे थे, and I was like, is this the It looks like the Samsung flagships only, right? No, that was the A vertically aligned one camera. है तो वैसे ही वो that look is there, but नहीं, जो एक बार पहले in the other room you said नहीं, that was the A55. Which you mistook for the S24 Plus. मुझे लगा ये वही था. Some new color variant of the S20. No. नहीं, ये वाला it's a thick phone, but it checks all the basics जो आपको एक Samsung फोन चाहिए. प्लस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो, पहले अभी बजट में एक जनरेशन पीछे ही ले जाओ या 2 जनरेशन पीछे ले जाओ, आपको चीज़ें नहीं मिल रही थी. इसमें आपको सैमसंग वॉलेट, अगेन फ्लैगशिप फीचर है, राइट? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, NFC पेमेंट्स, टच टैप एंड पे. फ्लैगशिप फ़ोन से आप करते हो, मिड रेंज फ़ोन से करते हो. हाँ, बजट में कौन करवाता है. यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है. सिक्योर फोल्डर, अगेन अ स्टेपल ऑफ द फ्लैगशिप्स. नॉक्स सिक्योरिटी की कोई मैन्युफैक्चरर बात ही नहीं कर रहा है यार. इस क्या बोलते हैं, जो ऑन डिवाइस प्रोटेक्शन आपकी होती है, जो दीज आई थिंक सैमसंग के अलावा इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं. हाँ, एंड दे आर प्रमोटिंग इट, एंड ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि नॉक्स उनका अच्छा है, ऑन डिवाइस चीज़ों को मतलब सिक्योर रखता है. वो चीज़ फ्लैगशिप और मिड रेंज में अब मिलता है, बट नो, दे आर गिविंग इट इन द दिस 17,000 रुपीज़ स्मार्टफोन प्लस कैमरा. तो मैंने आपको बता ही दिया. तो 17,000 में आई डोंट सी इट एज अ बैड डील. अगर किसी को जैसे होता है ना कि अभी एक मेरा फ्रेंड मुझसे पूछ रहा था कि भाई कौन सा फ़ोन लूँ इस रेंज में, तो मैंने उसको भाई बताया 25,000, थोड़ा 23-25,000 है, कुछ अलग सा चाहिए, नथिंग फोन 2A प्लस ले लो. हाँ, पोको X6 Pro, अगेन फोन
that is on the list. वो भी Correct. तो नहीं, मुझे कुछ familiar चाहिए. मैंने घुमा फिरा के उसको बोला OnePlus Nord C4 Lite and the Galaxy M35 and वो that person was मतलब उसको जा रहा था उसी तरह. पता नहीं M35 सोच सकते हैं क्यों भाई, Samsung है. And I am telling you कि उसमें features हैं, वो It's not just the features, name, हाँ, it's actually it's I'm talking about the features. That person is going towards the phone for the brand name. Yeah. तो अभी भी आज की डेट में जिन लोगों को perception है कि दूसरा कुछ ऐसा try नहीं करना है, तो Samsung M35 is a good option. But again, Samsung M35 के अलावा OnePlus Nord C4 Lite, have you seen or used? I've seen it. You've seen, and of I'm course. sorry, it doesn't look nice. Why do people keep saying that? I apologize, but the thing is, जो उसका एक blue color है. I like the blue color It's only. a beautiful blue color. I like the blue color. दूर से जैसे वो कलर आपके पास आता है, फिर वो अच्छा लगना बंद हो जाता है. Guys, it's a very good color. Go to Chroma or Reliance Digital and please see it for yourself. It's tacky. Or a OnePlus store maybe. It's tacky. It's tacky. No, it's not tacky. वो दिव्या को मिला था ना blue वाला. मैंने And वही I पे- had the grey. I don't like the grey. So Yeah, I like she had loud the- colors. So do I. Like I like poppy colors, हाँ. but it pops in a weird But ये वाला poppy shame वाला poppy था. way. Poppy shame. But Nord C4 Lite again a great all-round smartphone. आपको जो भी basics चाहिए सब कुछ covered है. बल्कि पिछले साल से तो उन्होंने बहुत चीज़ें improve भी कर दी हैं. AMOLED display डाल दिया है. Brightness के issues से fix कर दिए हैं. Form factor, I don't know why don't you like it. I like the boxy form factor. I like the colors. Yeah. Fast charging is there. You get the charger in the box. But I think so. What stands out with these Chinese phone manufacturers? इनके software का एक part. Which is privacy, which is again तुम सोचोगे कि मैं privacy वो भी Chinese smartphone manufacturer, नहीं, privacy के बहुत सारे layers होते हैं guys. हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप security settings में आप जाते हो, जैसे हमारे WhatsApp होते हैं, जैसे अभी मेरे पास ये भी एक फ़ोन है, by the way I'll be talking about this in the segment. Show off नहीं. So जैसे इसमें है यार, इसमें मैं अभी Android 14 में I can't make a dual app or I can't lock apps. What? Yes, I think so. Maybe I have not been able to figure out, but yeah, that's how it is. But on a OnePlus, But that's strange. हाँ, so I don't know. Even with the Samsung के लिए भी मुझे secure folder बनाना पड़ता है अगर मुझे कुछ लॉक करना है. Otherwise, I'll be using my same password जो मेरे लॉक स्क्रीन पे है उसी वो सभी के लिए. हाँ. But OnePlus फोन पे आप अपना अलग पासवर्ड लगा सकते हो WhatsApp के लिए. Each app, yeah. हाँ, और अपना स्क्रीन का पासवर्ड अलग होएगा. आपके फिंगरप्रिंट से ऑफ कोर्स यू कैन असाइन, बट आपको लगता है ना कि WhatsApp से फिंगरप्रिंट हटाना, हटा दो, दूसरा बंदा फिर गेस करने दो क्या पासवर्ड है उसका, बिकॉज वो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, उसका पासवर्ड अलग होएगा. लॉक, बाय द वे, ऐप लॉक करने का वो अलग पासवर्ड. These settings and it's available on OnePlus, FunTouch OS, Vivo series में या iQOO में ले लो, और Realme पे ले लो या Oppo में ले लो Color OS में. I think this feature just the BBK boys एकदम स्टैंड आउट करते हैं. तो ये एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर है जो लोग थोड़े से अगर and people don't talk about it enough, but it's such a handy thing, especially if you have children or somebody you want to keep stuff out of their hands. ये सब रखना चाहिए यार. ये सैमसंग और क्या बोलते गूगल और एप्पल तो नहीं करता खैर, बट सैमसंग एंड गूगल एंड शाओमी आप सिर्फ नोट्स ऐप लॉक कर सकते हो. हाँ, तो ये सब, हाँ, वो भी फेस आईडी इज आल्सो प्रीटी गुड, बट अगेन देयर कैन बी एन अल्टरनेट अपीयरेंस, राइट? बट इसमें तो सीन ही सेट है अलग. आई कैन हाइड एप्स विद अ कोड, नोबडी कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन द फोन. लगा लो अपनी एड़ी चोटी का दम. वाह, एड़ी चोटी का दम, मजा आ गया सुन के मेरे को, है ना? But क्योंकि you were talking about good camera phones and all, I want to mention Poco X6 Pro, which is the last phone on the list. Yeah, and which is the last phone. Now the thing is that Poco X6 Pro साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था, and काफी टाइम हो गया उसको, and people are now not talking about it. Is it aging well? I think it is. I think so. हमारे पास अभी है नहीं, मेरे पास तो नहीं. हाँ, the thing is the upside of the Poco X6 Pro is that this was one of the first phones that came with HyperOS. Oh. So जिस तरह से HyperOS इसके अंदर evolve कर रहा है, that is very good with the for the phone. Poco X6 on the other hand, which is actually cheaper, इस budget में भी आता है. Poco X6 would be around 18-19,000 rupees right now. अब और कम हो गया होगा. अब और कम हो गया होगा.
बट वो MIUI में आया था, HyperOS में अपग्रेड हुआ, हाँ। उसमें थोड़ा सा ना गैप आ बट ये जाता आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स। ये महंगा भी था उस वक्त, 27,000 कुछ का था, हाँ राइट? 27,999 कुछ का था कुछ ये। ऐसा था, अब ऑफर्स के साथ आप देखोगे एकदम तो नीचे ही आपको आ गया प्राइस, 25 के नीचे आ चुका हाँ है। पाइस हो गया है, हाँ, राइट। पैसे इसके नीचे आ चुके हैं। Oh my God. But Poco X6 Pro I think is a very good option for it has like a वही जो बॉक्सी क्लासिक पोको वाला डिजाइन था, पीछे रेक्टेंगुलर, येलो कलर में, नहीं this was one a was a yellow color there? yeah there was a yellow There and was a a yellow grey. color Yeah. there. There was a vegan And- leather yellow color. Yeah, and they have a nice rectangle Island that camera island. It looks very nice. Distinctive Flat design. display है, हाँ. flat थी curved थी? Flat Flat थी display. ना Yeah, इसकी? they do Yeah, flat screens. Flat Flat- screens are more practical, guys. By the way. Absolutely. I'm like curved I screens look prefer nice and all flat, that. Even हाँ. I prefer flat. Flat. It looks very nice. Then like it's a very solid like overall. हाँ. इसमें almost आपको 16 GB RAM मिलती है. इसमें 512 तक GB स्टोरेज मिल रहा है. 512 GB स्टोरेज मिलता है. Like overall it's a very good phone. Camera is very nice in this budget. Very, it's an underdog, I would say. It's quite the underdog. मतलब It's all Samsung the reasons OnePlus we के talk about नीचे दब गया है, but Poco is really doing good with the it. And Poco phones में ना the performance is like the raw power is pack सी होती है raw ना, it's power in their respective price segments. Yeah. काफी their बढ़िया. their battery I really liked, particularly मैंने X6 और X6 Pro दोनों यूज किया था. Their battery I particularly liked that एक तो फोन में हीटिंग इश्यूज नहीं थे. इस सेगमेंट में आपको हर दूसरे फोन में लगता है या तो आप चार्जिंग के टाइम पे कुछ हीटिंग होगा या आपको गेमिंग के टाइम पे कोई ना कोई हीटिंग, यू विल एक्सपीरियंस इट बिकॉज इट्स दिस टू मच हैपनिंग ऑन द फोन इन दिस सेगमेंट, राइट? X6 Pro में मुझे वो कुछ नहीं लगा था. गेमिंग एंड ऑल आप करते हो उसमें कोई इश्यूज नहीं था. आई थिंक people need to consider X6 Pro. X6 Pro actually वो गेमिंग भी आप थोड़ा सा लाइट गेमिंग से ऊपर हटके भी आप जा सकते हो. Yeah, you can push your limits a bit. हाँ, Yeah. यहाँ पे ये थोड़ा सा एक dark horse. That and also it was not actually meant for the 25,000 segment. It is meant for the sub 30,000 segment. So but इसकी performance actually is slightly above जो existing phones हैं. But वो तो prices Phone कम हो punches गए तो above its सस्ता हो weight गया. and yeah, सस्ता हो गया. I think it's a very good phone. So, another good option. Quick recap of all the phones that we mentioned that you guys can consider अगर आप ढूंढ रहे हो 25,000 में एक अच्छा फोन. Absolutely. So we have the Nothing Phone 2A. Phone 2A से थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर सकते हो तो Phone 2A Plus is a excellent choice. Then comes the Samsung Galaxy M35. 35, right? 35. Then you also spoke about The Nord OnePlus CE4 Lite. Yes, the OnePlus Nord CE4 Lite. Then we have the Poco X6 Pro. So, one last question before we wrap up this segment. Okay, these are like 5-6 devices, right? Right. Which is the one phone that you will just go and suggest? कि इनमें से सबसे best, considering I would say Phone 2A Plus. Phone 2A Plus, which is again technically above the 25,000 mark. Yeah, but like if people can push it, otherwise Phone 2A, and that's purely for the reason that while it gives you all the basics, it has all the basics, right? Because सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि that you know people in this budget are often forced to miss on the unique thing or the wow thing, because वो सब generally premium phones के लिए reserved होती है कि अगर foldable होगा तो भी premium होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी अगर उसके अंदर interesting है ना, that is generally limited for phones जो महंगे होते हैं. Right. That is what I like about the Nothing phones, that एक वो unique factor is available even in a good budget, affordable, now that we are calling it that, affordable budget. I think that is why I think Nothing Phone 2 is a good choice. Good choice. And okay, so मैडम ने बोल ही दिया हमारी. हाँ, आप बताइए. मैं भी बताऊँ. अच्छा, मेरे हिसाब से यार मैं एक्चुअली सोच रहा था कि maybe M35 for the camera or Nord CE4 Lite for the privacy settings that I said, but now that I think of it, अभी हमने बात कर ली, Poco X6 Pro I would say all round package है. थोड़ा सा 22-23 हज़ार रुपये लगाओ, आपको कैमरा दे रहे हैं, आपको डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग, चार्जर है बॉक्स में, डिज़ाइन अच्छा है, प्रीमियम लगता है, प्लस परफॉर्मेंस मिलती है, आप वो स्ट्रेच कर सकते हो, यू कैन स्ट्रेच दैट परफॉर्मेंस. Exactly. Poco X6 Pro would be my ultimate and it pick. looks very nice. Looks nice in yellow. Please, अगर आप खरीदते हो तो yellow में खरीदो. I like those JTAG colors. Yes, and it's not poppy shame. It's not poppy shame. It's poppy wow. Poppy wow. Poppy shame is the Nord CE4 Lite in blue. वो तो poppy shame है.
चलो एनीवे आई थिंक दिस इज आज हमारे काफी स्मार्टफोन हैवी हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज वी आर नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट which is our devices. So now we are going to talk about हम लोगों ने क्या phones use करें and this is basically a segment where Aman will sit and show off. Oh my god, no, it's basically not like होने that. वाला है कि अगर कोई देख सके तो देखो एक ये है फिर एक अरे भाई एक ये है which is the phone that I'm going to talk about by the way. एक ये है इससे तो मैं पढ़ रहा था because Aman is a show off. Okay. Also मेरे पास नहीं है so मुझे jealous हो रहा है. Okay, so what phone do you have? But I will talk about. I don't have a phone, so but that, I have a vacuum cleaner. So that breaks the smartphone monotony. तो पहले मैं अपने smartphones का खत्म करता हूँ, then maybe you then can we will take end over. on a beautiful note. Okay, so this right here that I have is the iPhone 15 Pro. No, 15 Pro. No, sorry, this is the iPhone 16. Sorry, no, just look closely. It's iPhone 16. Yeah, 15 or maybe turn also it is around. 15 also is fine. Oh, this is the Google Pixel 9. But yeah, my God, this is the new Pixel 9 series that जो हम लोग मैं और साइज by the way हमने इसके अराउंड पूरी बातें करी है पिछले हफ्ते बट पिछले हफ्ते हमारे पास डिवाइसेस नहीं थे Yeah. अभी साइरस भी हमारे पास होता तो वो भी 9 Pro XL लेके शायद इस चेयर पे बैठा होता थोड़ी अपनी भी टिप्पणी दे रहा अपनी भी टिप्पणी दे रहा होता बट मेरे पास पिक्सल 9 है ये बेस है 80,000 रुपीज़ का फ़ोन है एक ही वेरिएंट में मिल रहा है आपको और 12 GB रैम है 256 GB स्टोरेज है So quickly, sorry, before you go into the devices, इंडिया में इस टाइम पे 9 आया है और 9 Pro XL आया है 9 Pro XL, that is what I know about. right? So दो आए हैं जो Pro 9 बीच का Pro नहीं है और Fold है अभी वो नहीं बाद है। में आएंगे हाँ वो बाद में आएंगे ठीक है ओके तो दिस इज द 9 इसने क्या क्या गेन करा वो मैं बता दे रहा हूँ बेस में आप प्राइस में गेन कर लिया ऑफकोर्स रोकड़ा 80,000 रुपये हो गया 79,999 रैम इंक्रीज हो गया बेस रैम 12 GB कर दिया बेस स्टोरेज इंक्रीज हो गई है 256 GB स्टोरेज बाय द वे दिस इज द ओनली वेरिएंट जो अभी मैं बता रहा था बट कैमरा हार्डवेयर आई थिंक सो रिमेन्स द सेम जो डिस्प्ले है स्लाइटली ब्राइटर है ऑफ कोर्स अगर इसको अक्टूबर में आप रिलीज कर देते तो एंड्रॉइड 15 मिल जाता आउट ऑफ द बॉक्स जिससे एक जनरेशन कम हो जाता किया क्यों इन्होंने ऐसा आईफोन्स आर कमिंग ये क्या बात हुई तो फिर एंड्रॉइड 15 में डाल तब एक महीने पहले ये थंडर दे विल स्टील द थंडर हैव दे आई डोंट नो विल सी बिकॉज ठीक है मतलब अच्छा इन हैंड फील है थोड़ा सा आईफोन 15 के लुक्स हैं और आई डोंट नो सब कुछ है बट Pixel 9 see I'm about to use this phone long term अभी इसके nitty gritties में हम घुसेंगे बट इनिशियल जो थॉट्स हैं देखो कैमरा अच्छा है जिसके लिए आप इसको पिक्सल गूगल इज़ लाइक प्रमोटिंग दिस फोन स्टिल फोटोग्राफी गुड वीडियो में पता नहीं वो उन्होंने जो वो क्या बोला था डिड यू सी देयर इवेंट राइट उन्होंने बोला था ना इट्स नॉट इवन द बेस्ट फॉर स्टिल फोटोग्राफी बट ऑल्सो बेस्ट माई गॉड डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव क्लेम्ड बेस्ट वीडियो ऑन अ फोन nobody does that and doesn't come close नहीं अभी तो मैंने इसका वीडियो पे मैं उतना घुसा भी नहीं हूँ अभी तो आई हैव जस्ट डन विद द Pro XL एंड iPhone 15 Pro Max रैंडम वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा बैठ के साइरस के साथ जिसमें मैं उसको दिखा रहा था साइरस देखो कितना जा रही है इसका फोकल लेंथ जब ये शिफ्ट करता है तो मैं एक फ़ोन पे एक टाइम पे दोनों फ़ोन पे नहीं देख पा रहा हूँ ऐसे तो परेशान हो गया बेचारा मल्टीटास्किंग नहीं हो पा रही तो इसकी आंखों से बट दो आगे दोनों क्यों यूज़ करता है Oh my God, Nandini. Okay, yes then. Nans and the bad jokes. But नहीं यार वीडियो में अभी मुझे थोड़ा सा पता है it's too early to pass judgments but I don't know. पर मेरे को ये बताओ I think mostly Pixel phones के साथ ये हुआ है कि Pixel phones have been great for their software, right? Software, yes. Hardware is generally एक गैप रहता था हमेशा software. क्या वो गैप कम हुआ है ये बताओ यार there are a lot of thoughts. एक तो ये Tensor G4 chip again it's अभी तो क्योंकि फ़ोन को सेटअप वेटअप करा है ठीक है थोड़ा बहुत तो हीट अप करेगा राइट बट आई डोंट नो कि ये कैसा रहेगा क्योंकि इन द लॉन्गर रन मतलब Exynos 2400 if anyone remembers S24 सीरीज से काइंड ऑफ रीवर्क्ड वर्जन है Tensor G4 ठीक है तो वो Exynos का DNA यहाँ पे दिख रहा है प्लस जनरल टास्क के लिए ठीक है आई डोंट नो हाउ दिस विल गो विद हैवी लिफ्टिंग गेमिंग वगैरह के लिए आई स्टिल डोंट थिंक कि यहाँ पे है क्योंकि कैमरा आप ऑन करते हो ना 10 मिनट भी कैमरा चला रहे हो इस पे इट्स स्टार्टिंग टू गेटिंग यू नो थोड़ा सा हाँ एंड दिस इज अ ग्लास बैक
This is a glass back, aluminum rails, glass front. It looks big quite disc. nice, even though Looks quite nice. iPhone 15 जैसा लग रहा है. हाँ. I mean, ये अभी यहाँ पे But I उल्टा like रखा हुआ the था. design. Our producer से रही iPhone नहीं क्या? हाँ. But I think it looks nice. I really like the mint color also. जो इसका कैमरा मॉड्यूल है, it is very similar to the previous one. हाँ. थोड़ा सा I think मेरे को तो थोड़ा सा बड़ चंकियर लग रहा है. But चंकी है it is, ये right? फील. हाँ, ये एक है उसमें. yeah, so that is happening. But I really, I think worth appreciating is the size of the phone. Size of the phone. Because 6.3 inches. Very handy because मैं 14 plus use करती हूँ iPhone and 14 plus is also handy. I don't what know are for you me. saying यार? This hand no handy. No handy. This phone yes handy. Yes, handy. Yeah, Pixel I think is good. This mint color I've always loved. हाँ. And बाकी I think experience will now we will only know once you've used the device. Once you have used Because- the device. By the way, I'm But it's doing heavy. It's quite heavy. हाँ, तो जो मेरी वीडियो है जो आप मे बी फ्राइडे को नहीं, मे बी नहीं, फ्राइडे को आप फाइबर पे जाके चेक कर सकते हो. तो इन दोनों का मैं बैटरी टेस्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरा माइक हिल गया था. बट या इन दोनों का बैटरी टेस्ट मैं लेके आ रहा हूँ फाइबर पे, जिसमें 4700 mAh वर्सेस 5500 mAh. अब जो लोग सोचेंगे भाई नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, क्योंकि 80,000 में अगर पिक्सल आपको ये दे रहा है ना, तो ये चीज़ 65,000 में मिलती है. Oh yeah. ठीक है, इफ़ यू कैन गेट ऑल द गुडनेस, जबकि मुझे रिजल्ट्स पता है इसके क्या निकल के आने वाले, बट आई स्टिल वांट टू सी मतलब कितना डिफरेंस आता है. मुझे पता है जीतने कौन वाले, जीतने Yeah. यही वाला है. इट्स नॉट इवन क्या बोलते हैं, स्पॉइलर भी नहीं दे रहा हूँ मैं. ये So you're saying OnePlus will 12. win, will take the crown. This is 12, right? This is the 12, OnePlus yeah, 12. so OnePlus 12 will win over the Google Pixel हाँ. 9. But एक बार just to prove it, you want to do a I test. just want to see it. और मैं कैमरा का भी by the way डिफरेंस देखना चाहता हूँ, कि मुझे पता है डिफरेंस है. और कैमरा इज द ओनली एरिया where I think the Google Pixel will win. Yeah, will of win. course. But again, कितने क्या डिफरेंस होगा? For that will it- money also, हाँ, is will that is it worth it? difference? Is it Yeah. worth extra 15,000? I don't know. We'll find out. Catch me on Fiverr maybe. plug हाँ. plug plug. हाँ. Anyway, अब मैं बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी इन्होंने अपने फाइबर की बात कर ली है इस टाइम पे, और अपनी पिक्सल के बारे में. पिक्सल का हमको बेसिकली ये पता चला है कि कुछ अपग्रेड्स हैं इसमें, पर क्या वो वर्थ है ये हमको अभी पता नहीं. AI जो आ जाएगा by the way 2-3 months में सारी डिवाइसेस पे जो आपके पास हैं ऑलरेडी. That's very good. मेरे पास जो डिवाइस है वो फ़ोन नहीं है. हाँ. मेरे पास बहुत फन डिवाइस है. आई बेसिकली हैव अ Xiaomi का रोबोट वैक्यूम तुम क्लीनर सफाई X10. करो. बहुत बढ़िया चीज़ है. मतलब अगर आप क्लीन फ्रीक है ना, आपकी लाइफ सेट हो जाती है. मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ. उसे ऑन कि- करके छोड़ देती हूँ. हाँ ऑन करके छोड़ देती हो. यार, मैंने 2 शेड्यूल्स बना रखे हैं उसके. देखो, मैं एक भारतीय मिडिल क्लास इंसान हूँ, हाँ. तो झाड़ू पोछे के बिना तो मेरा काम नहीं चलता है. हाँ. राइट, झाड़ू पोछे तो होएगा, हाँ. बट झाड़ू पोछे के बाद हाँ. जब तुमको और सफाई करानी होती है, तो यू हैव दिस वन थिंग, तुम उसको पोक करते रहते हो और सफाई करना हाँ. और क्लीन करना. सो इसके अंदर मॉपिंग और स्वीपिंग दोनों होती है. Okay. So it's officially called the Xiaomi Robot Vacuum Cleaner X10. They can It's do priced at 29,000. better with the name. Of course. 29,999. हाँ. 30,000 का है. इसके it's very simple to install. What I like is, एक तो वाइट कलर का वेरिएंट है मेरे पास. Right. एक तो वेरी नीट एंड क्लीन, और कहीं पे भी आप कोने में अपने दीवार के साथ लगा दो तो उसका डॉक बन जाता है Dock चार्जिंग charging. स्टेशन. Okay. राइट. सो आप उसको अपने चार्ज पे लगाओ. नीचे आप जब व्हेन यू टर्न इट अराउंड, उसमें बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं. आप उसको टर्न इट अराउंड, देयर इज अ छोटा सा एक रीफिल है जिसके अंदर पानी डाल सकते हो. उसी के नीचे एक मॉप है, उसको भी गीला करके धो के लगा दो उसके अंदर. उसी के साथ डस्ट कंपार्टमेंट है, वहाँ पे वो सारा उसका Store कूड़ा करेगा. वगैरह इकट्ठा कर रहा है. आप उसको अपने घर में पूरा मैप करने दो. यू कैन लेट इट मैप योर एंटायर हाउस. उसके बाद आप शेड्यूल कर दो, जैसे कि मैंने किया है कि मुझे हफ्ते के सब दिनों में सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे उससे सफाई करवानी है. हाँ. ठीक है. उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि संडे को 12-5 बजे नहीं करना है, मुझे संडे को दोपहर में 2 बजे करना है, आप अपने शेड्यूल चेंज करो. बोलो संडे को मेरे को एक ही बार चाहिए, दोपहर में 2 बजे करे. नाउ यू डोंट हैव टू पे, मतलब उसको उस पर ज़्यादा ध्यान लगाने की आपको जरूरत नहीं है कि वो किस टाइम पे क्या सफाई करे. शेड्यूल सेट एक बारी में अपने आप करेगा. शेड्यूल इज सेट. नाउ सफाई कर लो हर 1-2 दिन में उसके टैंक्स वगैरह की. हाँ. टैंक रीफिल कर लो. चार्जिंग वगैरह.
चार्जिंग वो सब अपना घूमेगा, जैसे उसको लगता है कि चार्ज का मैं वापस जाएगा, चार्ज हो जाएगा अपने डॉक पे खुद से? अपने आप. अरे हाउ इज दैट पॉसिबल? It is very convenient. Oh my god. It is very good. Because So, I have the dream this thing robo vacuum cleaner. उसको तुम्हें मुझे उसको- खुद से लगाना पड़ता था. अरे ये क्या Oh my क्या God, this is nice. जमाने में जी रहे हैं आप अमन, मैं बता रही हूँ आपको. Oh. ये चार्ज करेगा, करता करेगा, करता करेगा, करता. एक तो वो देखो क्योंकि मैंने दिन में दो शेड्यूल्स लगाए हुए हैं, इट हैज इनफ टाइम टू चार्ज इटसेल्फ टू फुल. ठीक है. तो जब वो लग जाता है अपना काम करता है, 180 मिनट्स की क्लीनिंग करता है मेरा वाला एक बारी में एक बारी में. सो उसमें क्या करता है, पहले मेरे पूरा घर को मैप करता है. हाँ. सॉरी मतलब पूरे घर में जाके झाड़ू लगाते हैं. हाँ. सो सारा डस्ट वस्ट निकालते हैं, फिर पूरे घर में दोबारा जाता है, ऑल रूम्स एंड एवरीथिंग, एंड उसके अंदर जाके वो पोछा लगाते हैं. और इतने में उसका काम खत्म हो जाता है. देन द थिंग ही अनाउंसेस सेस मेरा काम हो गया है, द क्लीनिंग इज सक्सेसफुल. और जाके डॉक में घुस जाता है और जाके वहाँ करके उसमें लगता है और चार्ज जाता है. अगर कभी बाई चांस होता है कि आपने ऑफ शेड्यूल कभी आप क्लीनिंग करा ली, उसका चार्ज खत्म हो गया, वो करते हुए जाएगा, इट विल से ओके माय बैटरी इज रनिंग आउट, इट गोज बैक, वो अपने डॉक में अपने आप लगता है, चार्ज होता है, एंड देन इट आस्क्स यू, इट प्रॉम्प्ट्स यू ऑन द ऐप कि क्या आपको कंटिन्यू करना है, आप उस हिसाब से कंटिन्यू कर लो. दैट इज वेरी कन्वीनियंट. This is very nice. या द अदर charging. थिंग इज उसके सेंसर्स बहुत अच्छे हैं. Hmm. इतने सेंसिटिव नहीं है कि वो चीज़ों के बहुत दूर दूर से जा रहा हो, वो वॉल्स के बहुत पास से निकल के जाता है, बट इतने सेंसिटिव हैं कि वो चीज़ों में टक्कर नहीं मारता. क्योंकि मेरे घर में 3 बिल्लियाँ हैं, मेरी बिल्लियाँ उसको घूमने नहीं देती है कई बार. Oh my god. तो वो जाकर उसके आगे खड़ी हो जाती है कि उसको ऐसे ऐसे करके मारेंगी कि क्या है, इसको हटाओ. They must और slap एक मेरा like this. बिल्ली है जो उसके ऊपर बैठती है, Oh. उसको वो so ride ले वो रही है. उसको राइड की तरह, रिक्शा की तरह यूज कर रही है इधर से उधर जाने के लिए. This is so nice. सो विच इज वेरी Which is फन funny फॉर हिम. also. सॉरी, This is funny. इट इज क्वाइट Very. फनी. यू शुड वॉच हिम मूविंग अराउंड ऑन द. तुम्हारे घर पे एकदम मीम वर्दी कंटेंट चल रहा है बहुत. यार. मेरे को मेरे दोस्त बोलते हैं कि लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करते, बहुत पैसा आएगा. लाइव स्ट्रीम का पैसा नहीं है मेरे पास. सो एनीवे बेसिकली ऑल ऑफ दैट, उसके अंदर हर्डल्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, क्रॉस करने का इनफ है. जैसे कार्पेट्स हैं, कार्पेट्स के ऊपर से आराम से जाता है. अगर बहुत हल्के वाले वैसे होते हैं ना जो बाथरूम मैट्स होते हैं, वो कई बार फोल्ड हो जाते हैं, बट इन मोस्ट सिनेरियोज वो उसके ऊपर से गड़ करके निकल ही आता. अटकता नहीं है. कभी अगर अटक जाता हो, अंदर से शोर हो जाता है, बचाओ बचाओ, तो फिर तुम उसको जाके बचा सकते हो. जब तुम उठा के उसको रखते हो, बिकॉज उसके व्हील सस्पेंड हो जाते हैं अपने आप, आपने उसको हवा में उठाया, तो जब आप रखते हो इट अनाउंसेस कि उसके व्हील सस्पेंड हो गए थे, एंड इट एडजस्ट्स, एंड वहीं से वो मैपिंग दोबारा शुरू कर देता है, उसी मैप पे क्लीनिंग दोबारा शुरू कर देता है. It is very very convenient. I think anybody, it's an investment. Of course. कितने का प्राइस है? 30,000 रुपये. 30,000. सस्ता नहीं है. सस्ता नहीं है, but I think it's quite worth it. This is their upgraded version from the previous one. उसका टैंक बहुत छोटा था, वाटर टैंक भी छोटा था, उसका क्लीनिंग कैपेसिटी भी कम थी, उसमें बैटरी में भी इशू था कि वो बीच बीच में कई बार इनफ नहीं होता था और वो वापस चला जाता था बार बार. मेरे को अभी ये 180 मिनट्स दिन में 2 बार क्लीनिंग कर रहा है विदाउट टेकिंग ब्रेक्स. मुझे तो I think it's, and honestly it's not a device जो हम I would say कि everybody should buy. It's a device अगर आपके पास honestly पैसे वेस्ट करने के लिए हैं 30,000, वेस्ट नहीं होंगे वो पैसे, इन द सेंस दैट आपको एक्चुअली इसकी यूटिलिटी है, बट मतलब यू विल बी एबल टू यूज इट. आप उसको अपने Xiaomi का ऐप है, उसके अंदर मैप कर लो एंड ऑल दैट. इट्स अ स्मार्ट होम. Once you start using these things, no, जैसे for that matter, जैसे I have a Dyson vacuum cleaner, right? These are all luxuries. खरीदते वक्त मैंने मुझे लगा कि मैं क्यों लगा रहा हूँ 30,000 रुपए एक वैक्यूम क्लीनर पे, बट once you start using it, there is no other vacuum cleaner on the market that can match. Exactly, but again these are luxuries. Again, right, yes. They are luxuries. ये वो है कि आपको लगता है कि यार दिन में घर से हम लोग बाहर चले जाते हैं, सफाई एक बार होनी चाहिए, तो आपने रोबोट लगा के रख दिया है वहाँ पे, वो अपने आप की सफाई कर देता है. These are not basic stuff that you invest in. I don't think इस पे किसी को भी इसलिए खर्च करना चाहिए कि अरे अब हम सफाई नहीं करेंगे घर में, यही सफाई करेगा. नहीं, इसका फोमो नहीं होना चाहिए. या इसका फोमो नहीं करना है. एग्जैक्टली. चार्जिंग वाला बड़ा कूल है, बहुत दैट्स cool द है. ओनली सेलिंग पॉइंट फॉर मी कि वो खुद जाके अपने आप को चार्ज पे लगा लेता, सब कुछ खुद ही कर रहा है, फिर दिक्कत ही क्या है. बस That is true. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसको शेड्यूल करके. एंड अनदर वेरी गुड थिंग व्हिच आई लाइक इज इसके जो ऐप है उसमें से कई बार जैसे अगर वो यहाँ से सीधा जा रहा है, उसके मैप के हिसाब से उसको यहाँ मोड़ना है, पर आप चाहते हो कि इधर जाके दोबारा साफ करे, देयर इज अ रिमोट कंट्रोल फॉर इट इन द ऐप. तो अगर आपको उसके मैप क्लीनिंग करने के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि अभी लेफ्ट जाए राइट जाए, आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट. सो महंगा है,
एसेंशियल आइटम भी नहीं है, पर बढ़िया लग्जरी है टू हैव, बिकॉज अदर रूम्बाज एंड ऑल जो एक्चुअल द ओरिजिनल पीपल जिन्हें ये सब बनाना शुरू करा था, दोज आर क्वाइट एक्सपेंसिव. तो अगर बेसिक स्टफ में इन्वेस्ट करना, आई थिंक दिस इज रियली गुड. दैट इज माई ओपिनियन फॉर द वीक. Okay, so I think let's wrap up at this point. आज हम लोगों ने काफ़ी स्मार्टफोन हेवी डिस्कशंस करे हैं. आज हम लोगों ने बात करी 25,000 के डिवाइसेस जो विच आर ऑल ऑफ देम आर वर्थ कंसिडरिंग. अगर आप 25,000 के नीचे 20 से 25,000 के बीच में आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो इनफैक्ट वी हैव स्पोकन अबाउट ऑप्शन जो 20,000 से भी कम थे. एंड इस टाइम पे अभी से लेकर साल के अंत तक इतने सेल्स आएंगे कि आपको हमेशा इन सब फोन्स पे कोई ना कोई डील्स डिस्काउंट्स हमेशा मिलेंगे. दिवाली वाली सेल पे डेफिनेटली नजर रखना. दैट्स द नेक्स्ट मेजर वन दैट इज कमिंग. एक आजकल हम लोगों ने ब्लैक फ्राइडे वाला भी वो करना शुरू कर दिया, इमिटेट करना शुरू कर दिया, तो हमको उस टाइम पे भी कुछ सेल्स आती है. सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ सेल्स दैट्स गोइंग टू कम इन. वो दशहरा से पहले भी आती है, सब में आएगा. सो एनीवे, सो दोज आर द फोन्स वी डिस्कस्ड. देन हम लोगों ने आवर डिवाइसेस में वी स्पोक अबाउट द Pixel 9 and I spoke about the Xiaomi robot vacuum cleaner. Both devices to look forward to in different ways. Yeah. So इसी पे I think let's wrap up this podcast. We'll be back next week. अगर आपके पास कोई questions हैं, suggestions हैं, आप कुछ हमको बताना भी चाहते हैं, so we are available on X. तो आप सबको पता है, विच इज़ ऑन हमारा ईमेल आईडी है @aajtakradio. मैं नहीं भूली हूँ. आप हमें मेल भी कर सकते हैं radio@aajtak.com पे. बिल्कुल सही किया मैंने. आई एम नंदिनी साइनिंग ऑफ. सही था एकदम इसका. ओहो, कैप्स अप्रूव. थैंक्स. अमन, डू यू वांट टू साइन ऑफ? यस. Say bye bye. Bye bye. See you next week.